सेमीकंडक्टर में सबसे एडवांस्ड चिप्स कितने नैनोमीटर की होती है? 2 नैनोमीटर्स। क्या नाम है? खड़े हो यार, अक्षत के लिए जोर से ताली बजाएं। 2 नैनोमीटर्स की चिप्स भारत में डिजाइन होती है क्या? डिजाइन और फैब्रिकेशन में डिफरेंस है, समझते हो? फैब्रिकेशन माने उसको एक्चुअली फिजिकली बनाना, राइट? सिंपल है। और डिजाइन मीन्स द वे यू डिजाइन द एंटायर चिप। 2 नैनोमीटर्स की चिप्स कहाँ डिजाइन होती है? साउथ कोरिया, ताइवान, यूएस, चाइना। जस्ट 5 साल पहले 2 नैनोमीटर्स की चिप्स डिज़ाइन करना, ये अगर क्वेश्चन पूछते थे हम, तो जनरली जो अभी आपने नाम लिए वही नाम आते थे। आज एनवीडिया, ARM, AMD, कॉलकॉम, ब्रॉडकॉम, मार्वेल, ये सब कंपनीज भारत में 3 नैनोमीटर्स और 2 नैनोमीटर्स की चिप्स डिज़ाइन करती है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कितना टैलेंट चाहिए? गेस करो। ओवरऑल सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में पूरी दुनिया में अबाउट 1 मिलियन रिक्वायरमेंट है सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स की। 1 मिलियन। हाँ, प्रदीप ने अभी बताया कि सेमीकंडक्टर चिप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। समझाओ यार, माइक लेके। सर, आपने ही समझाया था कि एक सेमीकंडक्टर चिप बनाना लाइक ऐसा है कि एक नाखून पे रामचरितमानस लिखना। और उस टाइम आपके जो इमोशंस थे, जिस दिन चिप लॉन्च हो रही थी और नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ थे, तो मैं लाइव देख रहा था उस दिन। अरे और वो आपके जो इमोशंस थे हाँ, मेरे इमोशंस उस दिन थे, क्योंकि कॉलेज में जब पढ़ते थे तो यार लगता था कि क्या भारत क्यों नहीं बना सकता चिप। बहुत रैपिडली दुनिया चेंज हो रही है, बहुत रैपिडली। और इस चेंजिंग वर्ल्ड में हमें सक्सेसफुल होने के लिए अपने आप को लगातार चेंज करना पड़ेगा, लगातार री इन्वेंट करना पड़ेगा, लगातार अपना कोर्स, अपना लाइफ का मिशन, वो सब चेंज करना पड़ेगा। मैंने सेमीकंडक्टर से इसलिए चालू की कि आने वाले समय में या आज के दिन भी अगर हम देखें तो दुनिया की इकोनॉमी की फाउंडेशन जिन चीज़ों पर है उनमें से एक है सेमीकंडक्टर। लंबे टाइम से कई देशों ने इसमें आगे प्रोग्रेस की। भारत का ये बहुत पुराना ड्रीम था। लंबे टाइम से भारत में ये था ड्रीम, यार हमें भी सेमीकंडक्टर बनाना चाहिए, हमें भी चिप्स में एक अच्छी ताकत बन के उभरना चाहिए। लेकिन जिन भी कारण से नहीं कर पाए, 1962, 1971, 1984 कई बार एफर्ट्स हुए, 1990s में एफर्ट हुए, 2000s में एफर्ट हुए, फाइनली सक्सेस मिली। अब अपने को सक्सेस मिली और आज अपने पास देश में 12 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसमें से 2 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। छोटी बात नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। जब ये प्रोजेक्ट चालू किया, मैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के CEO से मिलता था और मिलके उनको मैं इतना ही कहता था, 20-25 सेकंड से ज़्यादा मैं बोलता नहीं था, इतना ही कहता था कि मेरे देश में ये इंडस्ट्री अभी चालू नहीं हुई है, नई इंडस्ट्री है और मुझे इसमें कुछ नहीं आता है, सिखाओ। दैट यूज्ड टू बी माई पिच। और जो भी बोलते थे सारे नोट्स लेता था। अल्ट्रा प्योर वाटर, अल्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी, पार्ट्स पर मिलियन तो हमने सबने सुना है, PPM तो हमने सबने सुना है, करेक्ट? पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन में प्योरिटी। पार्ट्स पर ट्रिलियन यानी 10⁻⁻12 ना, इस तरह की प्योरिटी चाहिए। जब प्लांट लगता है तो उस प्लांट में अगर पाइपिंग 1 मीटर एक्स्ट्रा हो जाती है तो कंटामिनेशन हो जाएगा। इट्स दैट कॉम्प्लेक्स, दैट कॉम्प्लेक्स। समझाने के लिए समझाता तो इस तरह से था कि भाई नाखून के ऊपर अपना खुद का नाम लिखो, तो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो लिख लोगे। अब नाखून पे अपनी कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स का नाम लिखो, टफ होगा ना, डिफिकल्ट होगा। अब उसके ऊपर अपने स्कूल के, कॉलेज के, शहर के सभी स्टूडेंट्स का नाम लिख लो, कितना डिफिकल्ट होगा। वो उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है नैनोमीटर्स में चिप का फैब्रिकेशन करना। रामायण लिखना इस नाखून के ऊपर उतना कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए ये बहुत कम देश हैं जिसमें संभव हो पाया। और
आज भारत उस देश में जुड़ा है, इसका कारण ये है कि जब भी लीडरशिप बहुत अच्छी डिसाइसिव मिलती है देश को, लीडरशिप एक भविष्य का सोचने वाली लीडरशिप मिलती है, ऐसी लीडरशिप जिसने कंट्री के इंटरेस्ट के अलावा और कोई इंटरेस्ट नहीं सोचा, तब जाके ये काम पॉसिबल हो पाते हैं। वो लीडरशिप आज हमारे पास हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप, वो संभव हो पाता है जब इस तरह की लीडरशिप मिलती। वरना तो प्राइम मिनिस्टर पहले भी बहुत आए गए, ट्राई किया सबने, मैं नहीं कहता कि किसी ने ट्राई नहीं किया, ट्राई सभी ने किया, लेकिन डिफ़िकल्ट काम को करना। हम लोग यहाँ पर MNIT में 3 चीज़ें करना चालू करेंगे। एक तो नई क्वांटम लैब चालू करेंगे। क्वांटम आज का जो हमारा वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड से आगे आने वाले समय की टेक्नोलॉजी है। आज हम AI पे हैं, आगे AI के बाद में नेक्स्ट जो वेव आएगी, बड़ी वेव, दैट विल बी क्वांटम। उसमें हमको तैयारी करनी है। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट क्वांटम इज, एंड आई वुड लाइक MNIT टू टेक दैट लीड इन Rajasthan to be the major quantum learning, quantum teaching, quantum experiencing college in the country. इसके लिए लैब तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे. We'll also collaborate with many really good industries. IBM has super good quantum capabilities, और उनको भी बोलेंगे, और भी कई लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, तो we'll ask them to collaborate here in MNIT. दूसरा, सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन, 2 चीज़ें हैं, राइट? फैब और डिज़ाइन. फैब वाला जो काम है, दैट इज़ अनदर वर्क विच इज़ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स. उस काम को सीखने के लिए देर इज़ अ कंप्लीट सिम्युलेशन, अ रियल लाइफ सिम्युलेशन थिंग विच इज़ फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड लैम और अप्लाइड, दोनों, लैम, अप्लाइड, ASML, टोक्यो इलेक्ट्रॉन, ये 4 जो कैपिटल जो मशीनें होती है सेमीकंडक्टर बनाने वाली, उसमें ये चारों टॉप नेम्स हैं, राइट? तो लैम ने बनाया एक सेमाईवर्स में प्रैक्टिकली यू कैन गेट इनटू अ फैब virtually, and you can actually see how the machine will be operated, so that you have a real hands-on experience before you go to a semiconductor fab. वो काम हम सेमाईवर्स का MNIT में चालू करेंगे. सेमीकंडक्टर डिज़ाइन टूल्स हमारे यहाँ सिनॉप्सिस के चालू हुए, सिनॉप्सिस और कैडेंस. कितने लोगों ने यूज़ किए? कैसा एक्सपीरियंस है यार? कितने, हाउ मेनी आवर्स यू मस्ट हैव यूज्ड? खड़े हो जाओ. हाँ, और किसने यूज़ किया कैडेंस, सिनॉप्सिस? हिमांशु. कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्या चिप डिज़ाइन की? 180 नैनोमीटर पे मैंने. क्या फंक्शन था उसका चिप का? सर उसकी अभी डिजाइनिंग के लेआउट तक गया. लेआउट बनाया ना. तो अभी अपने देश में करीब करीब 323 कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में वर्ल्ड के लेटेस्ट सेमीकंडक्टर डिज़ाइन टूल्स स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं और चिप्स डिज़ाइन कर रहे हैं, और डिज़ाइन करके उनकी मैन्युफैक्चरिंग SCL मोहाली में करते हैं. हम मोहाली में जो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी है उसमें करते हैं, और उसको रियल में टेस्ट करते हैं. मैंने अभी पिछली बार डेवोस में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के जो सारे कैप्टन्स थे उनको पूछा कि दुनिया में कितनी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर इस तरह की कैपेबिलिटी है, जिसमें सीमेंस, कैडेंस, सिनॉप्सिस, ये सारे टूल्स स्टूडेंट्स को अवेलेबल है, और वो एक्चुअल डिज़ाइन करते हैं और एक्चुअल उसका मैन्युफैक्चरिंग होके उसका रियल टेस्ट हो पाता है, PCB में लगा के, उसका बोर्ड में लगा के उसका पूरे सर्किट का टेस्ट हो पाता है. पीपल कुड नॉट काउंट मोर देन 20 यूनिवर्सिटीज़ इन द एंटायर वर्ल्ड. वी हैव 323 प्लेसेस वेयर, और पूरे देश भर में, जम्मू से लेके कोच्चि तक, शिवपुर आसाम में लेके गुजरात में कच्छ तक, पूरे देश में, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में भी, और उन सब स्टूडेंट्स ने चिप्स डिज़ाइन किए. तो मेरा मन है कि आप भी MNIT में इसको एकदम सीरियसली लो, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ आ गए. अभी कुछ दिनों पहले क्वालकॉम का जब 2 नैनोमीटर का चिप डिज़ाइन हुआ
इंडिया में, तो दे इनवाइटेड मी देयर। तो वहाँ मैंने पूछा, जो फ्रेश स्टूडेंट्स कॉलेज से आके क्वालकॉम में जॉब चालू किए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है बिकॉज वी हैव सीन दीज टूल्स इन अ कॉलेज इटसेल्फ, रियल इंडस्ट्री के टूल्स, एकदम रियल वर्ल्ड के टूल्स, एंड दे हैड एक्सपीरियंस्ड एंड वर्कड ऑन दोज टूल्स राइट इन द कॉलेज इटसेल्फ। तो कॉलकॉम के सीईओ बोल रहे थे कि 2-3 साल लोगों को टूल से फैमिलरिटी सीखने में लगता है, वो टाइम हमारा एकदम कंप्रेस हो गया, ज़ीरो हो गया। नाउ वी जस्ट द स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली वर्क फ्रॉम डे वन ऑन दोज टूल्स। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप भी इसका पूरा यूज़ करो। हमारे पास कितने वर्क स्टेशंस पे एक्सेस होगा? 20 और 30 स्टूडेंट्स हु कैन वर्क ऑन इट, राइट। इसको आप केवल ईसी में मत रखना, ईसी और कंप्यूटर साइंस के हिसाब से मत सोचना, क्रॉस डिसिप्लिन इसको मानना। मान लो ब्रिज के स्ट्रेसेस क्या आ रहे हैं, उसके लिए कोई चिप डिज़ाइन करने का सोचे कोई, तो यू कैन थिंक इन दोज वेज ऑल्सो। क्रॉस फंक्शनल इसको सोचना चाहिए, क्रॉस डिसिप्लिन सोचना चाहिए, है ना, वैसा ओपन रखना चाहिए हमें। तो इसको यूज़ करो, और MNIT से चिप डिज़ाइन होगी तो मुझे बुलाना यार। तीसरा काम करेंगे, विल स्टार्ट AI का एक लैब चालू करेंगे यहाँ पर, एंड फोकस विल बी कनेक्टिंग इट विद द एंटायर AI मिशन की नेटवर्क। कैसे? जैसे IIT जोधपुर है, IIT जोधपुर इज़ वर्किंग ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। हाउ डू यू डिटेक्ट डीप फेक विद फुल ऑथेंटिसिटी? डीप फेक को डीप फेक कहना अपने आप में एक तरीके से, बट हाउ कैन यू से विद गुड कॉन्फिडेंस लेवल दैट ये डीप फेक है? उसका पीछे टेक्निकल कॉन्फिडेंस, उसकी टेक्निकल थिंकिंग, उसका मेजरमेंट, वो सब। They are developing this new technology. So how do you connect with such institutions? That will be the aim of setting up the AI lab. तो ये 3 काम मेजर करेंगे, क्वांटम लैब, लैम का सेमाइवर्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम, और AI की कैंपस लैब। फिर एक बार और थोड़ी सी बात रेलवे की भी कर लें। थोड़े से आपको स्टेशंस के फ़ोटो दिखाता हूँ, जो अभी काम चल रहा है, जो काम अभी चल रहा है ना, जिससे कि आपकी जनरेशन को बेटर स्टेशंस मिले। पूरे देश में 1300 स्टेशंस नए बन रहे हैं रेलवे के, राइट। जयपुर वाले कितने हैं? ये आपका जयपुर का स्टेशन। कितने लोगों ने फिजिकली जाके देखा है जयपुर का स्टेशन बनते हुए? कैसा है यार? चलो सच तो बोला। किसने देखा जाके एक्चुअल में? सेकंड एंट्री किसने देखी? आपने देखी? The Gandhinagar station, I am loud. Gandhinagar station, तो sir, obviously right now we can't make much of it, but the Khatipura station is very good and the जयपुर सेंट्रल स्टेशन का सेकंड एंट्री किसी ने देखा? ये जयपुर का स्टेशन बन के तैयार हो जाएगा करीब another 2 years। जब बाकी देशों में क्या होता है, जब स्टेशन बनाते हैं ट्रैफिक को बंद कर लेते हैं, यानी ट्रेन वहाँ पे आ ही नहीं सकती। अपने यहाँ तो ट्रेन अगर एक दिन भी बंद हो जाए तो आप लोग ही आ जाओगे बाहर, मुश्किल हो जाता है अपने, बिकॉज वी हैव सो मेनी पीपल डिपेंडेंट ऑन रेलवेज। तो बिना बंद किए काम करते हैं अपन, और करीब 4 to 6 years का प्रोजेक्ट रहता है। अच्छी प्रोग्रेस है, काफ़ी अच्छी बन गया है। ये गांधीनगर जयपुर, इसमें गांधीनगर जयपुर की एक और ख़ास बात है, यहाँ पे जितने लोग हैं, एंटायर स्टाफ इज़ वुमेन स्टाफ। इंटरेस्टिंग है। जैसलमेर एकदम इतना सुंदर बना, ये बन के कंप्लीट हो गया, अभी ऑलरेडी फंक्शनल स्टेशन बना है। इतना सुंदर बना है, इतना सुंदर बना है, लोग आके सेल्फियाँ खींचते हैं वहाँ पे। ये जोधपुर का स्टेशन बहुत अच्छा बन गया है, करीब करीब 60-70% काम इसका हो गया है। ये आपके अलवर का स्टेशन, ये बीकानेर का स्टेशन, ये कोटा का स्टेशन बन के, ये तो इनॉग्रेशन की स्टेज पे आ गया, कंप्लीट हो गया। अजमेर देख ले यार, दूर है बहुत। अजमेर का स्टेशन, अच्छे बने स्टेशन, और केवल बड़े शहर ही नहीं, छोटे शहरों में भी बहुत अच्छे स्टेशंस बने। ये आबू रोड, पाली मारवाड़, जालोर, इतना सुंदर बना है स्टेशन, इतना सुंदर बना है। और शहर के अंदर बिल्कुल जैसे ना शहर का हिस्सा, कि जैसे यहीं पे था वैसा एकदम, वैसे इसका आर्किटेक्चर इस तरह का है। वंदे भारत में कितने लोग बैठे? इसकी डिज़ाइन के बारे में सुना होगा। इलेक्ट्रिकल प्रपल्शन सिस्टम जो होता है ट्रेन का, दैट इज़ मोस्ट कॉम्प्लेक्स आइटम ऑफ अ ट्रेन। लास्ट ईयर
हमने भारत ने प्रपल्शन सिस्टम्स ट्रेन के किस किस देश को एक्सपोर्ट किए? भारत में डिज़ाइन, भारत में बने हुए, गेस करो, क्विज। ऑस्ट्रेलिया को तो मेट्रो एक्सपोर्ट किए, और पर प्रोफेसर्स को बोलने का अधिकार नहीं है। जर्मनी जर्मनी को एक्सपोर्ट किया, फ्रांस को एक्सपोर्ट किया, पोलैंड को एक्सपोर्ट किया, इटली को एक्सपोर्ट किया और यूएस को एक्सपोर्ट किया। मैंने ये एग्जाम्पल्स इसलिए दिए कि आपकी जो जनरेशन है, आपकी जनरेशन के लिए जो फाउंडेशन बनानी है, वो काम हमारी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। हमारी गवर्नमेंट आपकी जनरेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का काम कर रही है, जिससे कि आप लोग जब वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में जाओ, एकेडमिक वर्ल्ड से बाहर आके, तो नई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, नए तरह के जो ऑप्शंस हमारे टाइम में नहीं थे, वो ऑप्शंस आप सबको मिले। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा करो।